कहीं ऐसा ना हो कि माँ की एब्सेंस उस घर में ईमान की पोजीशन को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे। मैं तो खुश हो रहा हूँ ईमान के साथ तुम्हारा रवैया इतना बदला हुआ। मुझे तो ये लगता है तुम ये जो इतना रेगुलर ऑफिस जा रहे हो ना, सिर्फ इसीलिए जा रहे हो ताकि तुम्हारी जान मुझसे छुट्टी रहे, और कोई बात नहीं है। मेरी उससे दुश्मनी थोड़ी है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि फखर की जिंदगी डिस्टर्ब हो। किसी मोहताजी से बेहतर है कि जान ही छूट जाए, उनकी भी और हमारी भी। उसे अफसुर्दा और रोता हुआ देख के जो दिल को सुकून मिलेगा ना। मॉम, आप क्यों इस बात को इतना पर्सनली ले रही हैं? बस होगी गलती, माँ से कर दी उसने स्पॉन्टेनियसली ये हरकत। बेटा, अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, वक्त और मौका देख के इंसान रिएक्ट करता है। मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ। वहां इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड होगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो तो किसी वक्त भी किसके साथ रूड हो सकती है, यू नेवर नो। मैंने उसको इस तरह रूड होते हुए देखा है। मॉम, बस जरा सी शॉर्ट टेम्पर्ड तो है वो मॉम, लेकिन आप भी तो उसके और ईमान के डिफरेंसेस को जानती हैं, और ईमान ने भी तो। मुझे ईमान की कोई गलती नहीं लगी, और उसके घर वालों ने बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। वो चाहते तो सीन क्रिएट कर सकते थे, माहौल खराब कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एनीवे, वहां इंतजार कर रही होगी, तुम अपने रूम में जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। This is it. थैंक्स। खोल के नहीं देखोगे? ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? तुम जानते हो ना कि सब मुझसे कितने खफा हो गए, स्पेशली समीना आंटी। नहीं तो मॉम तो तुमसे बिल्कुल खफा नहीं है। किसने कहा तुमसे? मैं जानती हूँ। डोंट यू रिमेम्बर कि आंटी ने सबके सामने मुझे कितना इंसल्ट किया, और वो सबके सामने उस ईमान को कितनी फेवर कर रही थी। हाँ, अब खबर भी तो करना था, इतने लोग थे। अमर, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूँ? तुम जानते हो ना, ईमान ने ये जानबूझ के किया था कि मेरा ड्रेस खराब हो जाए, और इसीलिए उसने ये। मैं सब जानता हूँ माँ। अम्मी, अब क्या फायदा इस तरह से सर पकड़ के रोने का? उस वक्त तो मेरी बड़ी मिन्नतें कर रही थी, अगर बहुत अच्छा है, ईमान की किस्मत खुल जाएगी उसे शादी करके। देख लिया आपने? भाई, उसकी अच्छाई का नमूना तो बाहर हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। ये तो ईमान का हौसला है कि वो किस तरह से इन कसाईयों के बीच में रह रही है। वैसे एक बात बोल दूं, भले तुम लोगों को बुरी लगे, डूब मरने का मकाम है तुम दोनों के लिए। अरे भाई, तुम दोनों भाइयों के होते हुए बहन ससुराल में 8-8 आंसू बहा रही है। लानत है तुम लोगों की मर्दानगी पर। अम्मी, अब मेरी बस होगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं उसको लेने, और अब ईमान यहीं पे रहेगी। तुम चल रही हो साथ या नहीं? फैसल बेटा। अम्मी, अब दो टोक बात होगी। उन्होंने थप्पड़ ईमान को नहीं मारा, हमारी तजलील की, हमारी बेइज्जती की है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं ईमान के ससुराल, मैं लेकर आऊंगा उसे वापस। हम यहां पर कोई माजरतें सुनने नहीं आए। बेटा, जो कुछ हुआ उस पर हम सब बहुत शर्मिंदा है। बैठ के बात करते हैं, प्लीज। बैठो। देखिए अंकल, ईमान हमारी छोटी बहन है, और हमने यही सोच के इसकी शादी फखर से कराई थी कि इसको यहाँ पे भी वही मोहब्बत और मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी।
देखिए, ये आप सबकी ख्वाहिश पर रिश्ता हुआ था। हमने कोई झोली नहीं फैलाई थी कि आकर हमारी बहन का रिश्ता मांगे और उससे शादी कीजिए। तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे। इसलिए मिन्नतें की थी शादी के लिए, इसलिए मिन्नतें की थी कि सबके हाथों मेरी बहन को रुसवा कर सको। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन बहुत मासूम है? पता नहीं है तुम लोगों को क्या बढ़ा चढ़ा कर बताती है और खुद अजमा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है फैसल बेटा। वाकई ईमान के मामले में हमसे बहुत सी कोताहियां हुई। देखो फैसल बेटा, मसले मसाइल तो रिश्ते की शुरुआत में भी हो जाते हैं, गलतफहमियां भी हो जाती हैं, लेकिन इनको बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो फिर आप ही इस मसले को सॉर्ट आउट कीजिए। कल भरे मजमे में आपकी बेटी ने मेरी बहन के मुंह पर थप्पड़ मारा है। क्या ये एक छोटी सी माजरत अजाला है इतनी बड़ी बात का? फैसल भाई, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं आपको मेरा दुख यहां खींच रहा है। मेरे अपने मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। लेकिन ये सब भी तो मेरे अपने ही है ना। और ये सब भी मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। मैं कल से इनके चेहरे पे अजियत और आंखों में परेशानी देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे? कैसे हैं आप? मुझे तो लगा कि आप अकेले आएंगे। हाँ, आना तो मुझे अकेले ही था, फिर सोचा कि ईमान को भी साथ होना चाहिए, क्योंकि कल जो तुमने सबके सामने बदतमीजी की है ना ईमान से, मैं चाहती हूँ कि तुम इससे अपोलोजाइज करो। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी गलती है और हम सब तुमसे बहुत ज्यादा खफा हैं, स्पेशली तुम्हारे डैड। अब सोच क्या रही हो? सॉरी करो ईमान से। रियली सॉरी ईमान। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल हो कैसे सकती हो? कोई अकल है तुम्हें या नहीं? सारा मेरा इतना महंगा डिजाइनर ड्रेस खराब कर दिया है तुमने। बाजी गलती हो गई, फोन सुनने चली गई थी। तुम इतनी बड़ी इडियट हो कि कपड़ों पे इस्त्री रख के फोन सुनने चली गई हो। दिमाग नहीं है? अरे क्या हो रहा है? क्यों इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो इससे? आंटी आप जानती भी हैं इसने किया क्या है? मेरा सारा ड्रेस जला दिया है। इतना नुकसान हो गया है मेरा अब। अच्छा तुम जाओ। वहां तुम्हारे इतना चिल्लाने से वो नुकसान पूरा तो नहीं हो जाएगा ना? तुम उसे ये बात आराम से भी तो समझा सकती थी, वो नेक्स्ट टाइम एहतियात करती। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही आंटी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप उसकी फेवर करेंगी? वहां मैं किसी का फेवर नहीं कर रही, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिला रही। मैंने कभी अपने नौकरों के साथ इस लहजे में बात नहीं करी। वो भी इंसान है, जिस तरह हमसे गलती हो सकती है उस तरह उनसे भी गलती हो सकती है। ड्रेस तो नया आ जाएगा, मगर जो चोट किसी के इज्जत नफ्स पे लगती है वो जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। आइंदा नौकरों से बात करते हुए एहतियात करना। मैं अहमद से कहूंगी वो तुम्हारे लिए नया ड्रेस लेके आ जाएगा।
सामने को मुझे कहती जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।